राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्त चरित्र सुन रहे थे, श्रवण पान कर रहे थे। तो आज श्री जनाबाई जी के पावन चरित्र का भाग 2 है। हम जनाबाई जी के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे, जो भगवान विट्ठल की बहुत बहुत प्रिय भक्त हुई हैं। हमने सुना था कल कि जनाबाई जी को उनके पिताश्री ने पंढरीनाथ में छोड़ दिया था, तो फिर वहाँ से नामदेव जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा था और वो अपने गुरुदेव के संग उनके घर में रहा करती थी। और जो आदि आदि उनको जो गुरुदेव की सेवा होती थी वो सेवा करती थी। उन्हें सेवा के साथ वे नाम जपा करती थी। उनको उनके गुरुदेव ने यह बताया था कि आप नाम पकड़िए और खूब नाम को जपिए। इस प्रकार जो जनाबाई जी थी वे अब दिन रात विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंगा विट्ठला, यही यही जपा करा करती थी दिन रात। तो हमने सुना था कि जब वे ये सब जपा करती थी नाम को, तो उनके साथ कल ठाकुर जी ने एक लीला की थी, जानते होंगे। चंद्रभागा नदी के किनारे उन्होंने अब स्वयं ही सारे कपड़े धो दिए थे। तो जब उन्होंने अपने गुरुदेव को ये बातें बताई थी तो गुरुदेव से मुस्कुरा रहे थे। फिर जब जिद की जनाबाई जी ने कि बताइए गुरुदेव कौन थे वो, तब नामदेव जी ने बता दिया कि वे वही छलिया थे जो तुम्हारे साथ खेल रहे थे। जब वे सुनी कि स्वयं पंढरीनाथ जी उनके साथ खेल रहे थे, स्वयं पंढरीनाथ उनका हाथ बटाने आए थे, वे तो उस दिन से और खुश हो गई थी और नाम बोलने लग गई थी। अब उनके लिए वो नाम नहीं था, वो साक्षात पंढरीनाथ थे, वो साक्षात विट्ठल थे। अब वो खूब नाम विट्ठल विट्ठल बोलती थी, बहुत विट्ठल विट्ठल कहती थी। और अब वो रात्रि में नींद भी नहीं लिया करती थी। दिन भर जो कार्य होता था घर में, झाड़ू पोता और कपड़े आदि आदि, आटा गूंदना आदि आदि कार्य किया करती थी। और रात में कौन सा कार्य किया करती थी? रात में वे चक्की में आटा पीसा करती थी। और उस समय अब जो जनाबाई जी हैं वह नींद भी नहीं लेती हैं, वे केवल 24 घंटे कार्य ही करती हैं और विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंगा विट्ठला, यही जपा करती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, प्रतिदिन उनके साथ ऐसा होता होगा कि जब वे आटा पीसने जाया करती चक्की में, कुछ देर तो बहुत पीसती थी, परंतु उन्हें बीच में कुछ देर की झपकी लग जाती थी। तो वे उसी चक्की पर अपना सर रखकर दो दो जो लग जाती थी झपकी, वहीं सर रखकर नींद में चली जाती थी। अपने आप नींद लग जाया करती थी तो वो सो जाती थी। तो जब वो जो उठती थी वहीं से झपकी से, तो देखती थी कि 2-3 बोरी आटा अपने आप ही पिसा हुआ है। तब वे सोचती थी ये मैं तो नहीं पीस सकती, मैं इतने सारे आटे कहाँ से पीसूँगी। वो ऐसा उनके साथ अब प्रतिदिन होने लग गया था। वो अब बौरा रही थी कि ये कैसे हो सकता है, एक तो मैं इतने कम आटा पीसती हूँ और ये इतने सारे हो जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लग रहा है ये सारा कार्य पांडुरंगा करके जाते हैं, विट्ठल करके जाते हैं। उन्हें लगने लग गया कि पक्का ये ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक दिन क्या की वो, उन्होंने किया अभिनय। एक दिन वे चक्की पे बैठी और कुछ देर उन्होंने चक्की घुमाई और कुछ देर बाद वो अभिनय करी कि अब उन्हें नींद आ रही है, तो उन्होंने चक्की पे अपना सर धर के सोने लग गई। और भगवान विट्ठल को लगा, पांडुरंगा को लगा कि जनाबाई जी को नींद आ गई है, अब मैं जाता हूँ। तो ऐसे ही उस दिन ना जनाबाई जी सब देख रही थी। ठाकुर जी आते हैं अपने एकदम सुंदर रूप में, आकर्षित रूप में ठाकुर जी आते हैं। उनके बालों की अलकावली, उस रूप को तो क्या ही कहा जाए, वो सब देख रही हैं। उनका जो सर था वो चक्की पे था
तो ठाकुर जी आए और आकर अपने सुकोमल हाथों से श्री जनाबाई जी के सर को चक्की से हटाया और नीचे उनके पड़ा दिया और फिर स्वयं ही आटा पीसने लग गए। अब ठाकुर जी हाथ में चक्की लगा पीसने लग जाएं तो आटा तो अपने आप ही होने लग जाता है। खूब सारा आटा उन्होंने पीस डाला और फिर जैसे कार्य करके उठ के जाने लगे तो श्री जनाबाई जी तो उठी ही हुई थी, उन्हें कहाँ नींद आई थी। तो जब ठाकुर जी जाने लग गए तो पीछे से श्री जनाबाई जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ खींच लिया और विट्ठल चाह रहे थे कि मैं अपना हाथ छुड़ा लूं, परंतु पांडुरंग अपना हाथ छुड़ा नहीं पाए। वहीं श्री जनाबाई जी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, रख लिया। और जब विट्ठल कहने लग गए छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है, तब जनाबाई जी कहीं नहीं नहीं, कहाँ आप जल्दी मिलते हो, आज तो मिले हो कई दिनों बाद, अब कहाँ जाओगे, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी हाथ। और तब पकड़ के बैठा लिया भगवान विट्ठल को और जनाबाई कहने लग गई आप क्यों पीसने आते हो आटा को, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि तू थकी रहती है और मैं आराम करता हूँ, तो मैं आता हूँ सोचता हूँ कि तू झपकी ले रही है, तो मैं सोचता हूँ मैं खुद ही से आटा पीस देता हूँ। तब जनाबाई जी कही मत पीसा करिए। तब ठाकुर जी कहे कि नहीं मैं ही पीसूँगा। तब जनाबाई जी कही नहीं मैं पीसूँगी। फिर ठाकुर जी कहे नहीं मैं पीसूँगा। और यहाँ में तू मैं नोक-झोंक होने लग गई। दोनों जनाबाई जी और श्याम सुंदर में नोक-झोंक होने लग गई कि मैं पीसूँगी, मैं पीसूँगा, मैं पीसूँगी, मैं पीसूँगी। ऐसे उन दोनों में नोक-झोंक होने लग गई जनाबाई जी और श्याम सुंदर में। तब आखिरी में निष्कर्ष क्या आता है? यही निष्कर्ष आता है कि जनाबाई जी और विट्ठल भगवान स्वयं दोनों लोग चक्की पर आटा पीसा करते, दोनों लोगों हाथ आटा पीसते। एक हाथ जनाबाई जी लगाई रहती, एक हाथ पांडुरंगा लगाए रहते और उसी आधी रात्रि में वे दोनों उसी आटे को पीसा करते थे। ओहो, श्री जनाबाई जी को क्या अद्भुत अनुभव हो रहा होगा ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी का स्पर्श पा रही होंगी जनाबाई जी और ऐसी लीला ठाकुर जी करते थे। एक बार की बात है, कबीरदास जी पंढरपुर में आए। वे नामदेव जी से मिले और आदि आदि भक्तजनों से मिले। जब नामदेव जी से मिले उन्हें प्रणाम किया, जय श्री राम किया और जो भी हालचाल था सब लिया और पूछा कि मैंने सुना है आपके शिष्य जनाबाई जी हैं, मुझे उनके भी दर्शन करने, वो कहाँ मिलेंगी? तो नामदेव जी कहे अरे वो तो चंद्रभागा नदी के किनारे होंगी, वहीं मिल सकती हैं कोई। तब कहे कबीरदास की ठीक है वहीं मिलेंगी, ठीक है। तब कबीरदास जी नामदेव जी की जब सुने कि वे कह रहे चंद्रभागा नदी के पास मिलेंगे तो ठीक है। चंद्रभागा नदी के पास गए कबीरदास जी। उन्होंने देखा कि एक औरत दूसरी औरत से लड़ रही है, वो भी किस बात पर, किस बात पर? एक कंडे के नाम पर। ये कंडा मेरा है, एक कंडा मेरा, ये कंडा मेरा। इस कंडे के नाम पर एक दो औरतें लड़ रही हैं, ये देख रहे हैं कबीरदास। तब वे एक से पूछते हैं अच्छा ये बताओ ये वाली औरत कौन है जो इतना चिल्ला चिल्ला के अपने कंडों को मांग रही है, इतना शोर कर रही है? तब वो बोली अरे ये तो हमारी जना है, ये तो हमारी जनाबाई है। तब वे कहे ये है जनाबाई। एक बार तो वो देखकर कबीरदास जी सोच पे पड़ गए, मैंने तो इनके बारे में क्या क्या सुना है, तो बड़ी भक्ता हैं, इनका स्वभाव बड़ा सरल है, विट्ठल इनके पास आते हैं, पांडुरंगा इनके हाथों से खाते हैं, इतना सब सुना है। ये इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना चिल्ला के शोर करके अपने कंडों के लिए लड़ रही हैं, इतने छोटे सी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। वे सोच में पड़ गए। फिर गए जनाबाई जी के पास और कहा कि आप इस बात पे क्यों लड़ रही हैं? तब जो जनाबाई जी थी वे कही इसलिए झूठ कह रही है कि ये मेरा कंडा है, कह रही है अपना कंडा है, परंतु ये मेरा कंडा है। कबीरदास जी सोच में पड़ गए। वे कहे अच्छा अच्छा ये बताइए जनाबाई जी, आपको कैसे भरोसा है कि वो आप ही का कंडा है?
तब जनाबाई जी कही, अच्छा आपको भरोसा नहीं कि वो मेरा कंडा है, तो लो और सुनो कान से। तो पहले उन्होंने उस औरत का कंडा सुना, जो औरत लड़ रही थी अपने कंडे के लिए। उस कंडे से कोई आवाज़ नहीं आई। और जैसे ही जनाबाई जी का कंडा कबीरदास जी ने अपने कानों से लगाया, वैसे ही क्या श्रवण होता है, क्या सुनाई देता है? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। वे चौंक उठे कि ठाकुर जी सच में अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। और फिर कबीरदास जी सोचे थे, सत्संग करने के बहाने वे आए थे, तो अब वे चमत्कार देख लेते हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीला करते हैं। ऐसे दिन बीतते गए। अब तो जनाबाई जी की यारी जो थी ठाकुर जी से, वो पक्की होती जा रही थी, एकदम पक्की हो गई थी। अब तो ठाकुर जी प्रतिदिन जनाबाई जी के पास आते थे। प्रतिदिन रात्रि के समय उनके आटा पिसाने ठाकुर जी आया करते थे और श्री जनाबाई जी की मदद करा करते थे। और अब तो विट्ठल और जनाबाई जी में बड़ी बड़ी बातें होने लग गई, खूब बातें हुई। और ऐसे ही ठाकुर जी कहने लग गए कि तू मुझे बुलाती है, खिलाती है, परंतु तू मुझे आधी रात्रि में भेज देती है। तुझे डर नहीं लगता मैं कितना कोमल हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया जाते हुए आधी रात्रि में? तो वे कही, तो जनाबाई कही कि मैं क्या करूँ विट्ठल, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तब वे कहे, अरे तुम मुझे अपने पास ही रोक लिया करो ना, रात में मुझे तुम्हारे पास ही सोना है, तुम्हारे ही यहाँ सोना है, और जब सुबह मंगला से पहले मैं लौट के चला जाऊँगा और रात भर तुम्हारे पास रहूँगा। अब जनाबाई जी कही, अच्छा जैसी इच्छा ठाकुर जी आपकी। तब अब अगले दिन से ठाकुर जी बढ़िया रात्रि में आते हैं, जनाबाई जी के आटे में आटा पिसवाते हैं, बढ़िया जनाबाई जी के हाथों की रोटी पाते हैं और बढ़िया सोया करते। ठंडी का महीना था, जाड़े का। जनाबाई जी को ठंडी गर्मी तो लगती नहीं थी, परंतु हमारे ठाकुर जी कहाँ इतने कोमल सुकोमल, उन्हें बड़ी ठंडी लगती थी, उन्हें बड़ा गर्मी और ठंडी लगती थी। तो जनाबाई से कहने लग गए, अरे जनाब मुझे बड़ी ठंडी लग रही है, कुछ करो। तब जो जनाबाई जी थी वे तो सोची कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इतना जाड़े का समय, क्या करूँ क्या करूँ। तो उनके पास एक कमली थी, वो कमली उन्होंने ठाकुर जी को उड़ा दी और ठाकुर जी बढ़िया सोने लग गए। अब तो वे वहीं जनाबाई जी के यहाँ सोया करते थे और जनाबाई जी उनको देख देख खूब खुश होती थी। ऐसे प्रतिदिन ठाकुर जी की आदत हो गई थी। वे आते, बढ़िया शयन करते, फिर मंगला से पहले चले जाते। तो प्रतिदिन ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला करते थे प्रतिदिन। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय ठाकुर जी आए, वे लीला हुई जो जो लीला होती थी। जनाबाई जी के साथ आटा पिसवाया, फिर जनाबाई जी के हाथों से भोग लिए, खाए और फिर सो गए। अब मंगला का समय हो रहा था। सुबह उठे, देखा कि अब मंगला तो होने वाली है, तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी में उठ के वही जनाबाई जी की जो कमरी थी वही ओढ़े ओढ़े चुप्पे चुप्पे सबसे छुपते छुपते वहाँ पहुँचे। कहाँ? मंदिर में, जहाँ पर सारे पंडा लोग उनकी सेवा करते थे। मंगला से पहले पहुँचे और फिर वहाँ खड़े हो गए अपने स्वरूप में। और जब सारे पंडा पुजारी आए तो देखा कि आज तो ठाकुर जी ने कोई गहना पहना ही नहीं है। हम तो गहना पहना के जाते हैं और ये तो देखो जनाबाई के वस्त्रों के जैसा लग रहा है, ये जनाबाई की कमरी लग रही है, इस पे विट्ठल भी लिखा है। वो समझ गए क्योंकि जनाबाई जी प्रतिदिन दर्शन करने आया करती थी, तो वो इसी कमरी में आती थी, कमल में आया करती थी। तो
जो पंडा लोग थे वे समझ गए कि ये जनाबाई जी का ही कंबल है, और वे यहाँ तक आ गए और ठाकुर जी के गहने को ले गए। फिर जनाबाई जी को बुलाया गया और कहा गया कि देखो जनाबाई, सच से बताओ, तुम ठाकुर जी के गहने लेके गई हो? तो जनाबाई जी कहे नहीं। तब पंडा लोग कहे तब तुम्हारे ये जो काली कमरी है, तुम्हारी काली कमरी यहाँ का क्या कर रही है? तब तो जनाबाई जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ठाकुर जी उनके पास आया करते थे हर रात्रि। ये बात तो उनको और सिर्फ ठाकुर जी को ही पता थी, और अब बता भी नहीं सकती है कि ठाकुर जी आया करते थे, वही कमरी लेके गए होंगे। परंतु कह भी नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी रोक के गए थे कि नहीं कहना है किसी से कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तो तब वे पंडा लोग कहे अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताओगे, चलो इसके घर में, चलो इसके घर में जाओ, इसकी कुटिया में चलो। तो वो सब जन थे पंडा लोग, वो कहे मैं तो जानता ही था ये जना चोरी है जो ठाकुर जी के गहने ले आई, और ये चतुर्थ वर्ग की ऊपर से स्त्री ये गर्भगृह में कैसे घुस गई। और सभी पंडा लोग सोचे कि अब तो इसे सज़ा देना ही होगा। ऊपर से ये लोग चाहते थे, क्योंकि ये सभी जो पंडा लोग थे वे नामदेव जी से भी जलन किया करते थे। वे नामदेव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे निंदक की कहाँ कमी है, निंदक तो हर जगह रहते हैं। तो ये चाहते थे कि नामदेव जी के साथ जनाबाई जी का नामदेव जी और जनाबाई जी उनकी शिष्य थी। अगर शिष्य का नाम खराब होगा तो गुरु का अपने आप ही नाम खराब होगा। तो वे सब सोचे कि अब तो इसको सज़ा देनी ही होगी। तो यही सोचकर क्या किया, इन लोगों ने सोचा और बोला कि अब पंचायत बैठेगी, वहाँ पर इन्हें सज़ा नियुक्त किया जाएगा। फिर वहाँ पे पंचायत होती है, पंचायत में यही निष्कर्ष आता है कि आज जनाबाई जी को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। इतना खराब मृत्युदंड वे दे रहे थे कि सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तब नामदेव जी सोचे फंसाया भी छलिया ने तो निकालेगा भी छलिया, वही सब करेगा। नामदेव जी जानते थे कि जनाबाई को कुछ नहीं होगा, ये सब जानते थे। तो अब जनाबाई जी को सूली के पास ले जाया जाता है। ले गए, वहाँ सूली बाई जी से कहा गया कि आपकी जो भी आपकी आखिरी प्रार्थना है वो ठाकुर जी से आप कर लीजिए, फिर आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। सब कह दिया। तो अब जो जनाबाई जी थी वे आंखें बंद की और आँख बंद करके ठाकुर जी को बोलने लग गई, हे नाथ, हे पंडरीनाथ, अगर आप ऐसे ही मुझे मृत्यु दंड दे के खुश होते हो तो मैं तो सूली पे चढ़ना बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। परंतु जो आने वाले भक्त हैं वो क्या सोचेंगे कि ठाकुर जी ने अपने ही भक्त को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। वे आप ही पर हाथ उठाएंगे। तो हे नाथ, कृपा करो, जो आपकी इच्छा हो आप वो करिए। तब इतना ही तो जनाबाई जी ने कहा था। उतने में ही क्या हुआ, जो वहाँ पर सूली लगी थी जिस पे उनको सोचा गया था कि सूली पे चढ़ा देंगे, वो सूली से ही हमारे ठाकुर जी, हमारे विट्ठल, हमारे पांडुरंगा प्रकट हो गए और कहने लग गए, रे पंडाओ, क्यों तुम जनाबाई को सूली पे चढ़ाते हो? वो नहीं चुराई थी मेरे गहने, मैं स्वयं उसके पास गया था, मैं स्वयं उसके पास सोने गया था और वहाँ पे मैंने अपने सारे आभूषण रख दिए थे और उसकी कमरी पहनकर मैं मंगला में आ गया था। इसमें मेरी भक्त जना का कोई भी दोष नहीं, वो एकदम निर्दोष है। मिल गया तुम्हें प्रमाण, ठाकुर जी ने कहा। तब अब तो सिद्ध हो गया कि जनाबाई जी ने कुछ नहीं किया है, और इस प्रकार ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया सभी को और वहाँ से ठाकुर जी चले गए। आज भी वो स्थान है, सब वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। और धीरे समय बीतता गया। अब जिस दिन नामदेव जी इस देह को त्यागे थे, उसी दिन हमारी श्री जनाबाई जी ने भी अपने देह को त्याग कर वे भी ठाकुर जी के पास चली गई थी।
तो हमने लाडली जी महाराज की कृपा से श्री जनाबाई जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। बड़ा पावन चरित्र था, जिसमें ठाकुर जी जनाबाई जी के साथ बड़ी बड़ी ठिठोलियाँ की, खेला किया। एक बात तो सिद्ध होती है, आज तक ठाकुर जी जिसको भी मिले हैं, जिस भी भक्त को ठाकुर जी मिले हैं, उससे पहले उसे वे थोड़ी पीड़ा तो दिए हैं। चाहे मीराबाई जी हुई, चाहे सखूबाई जी हुई, चाहे जनाबाई जी हुई, चाहे तुकाराम जी हो, चाहे नामदेव जी हों, चाहे नरसिंह मेहता हुए, सबके जीवन में ठाकुर जी ने परीक्षाएं लिखी थी। हम सब ने देखा, आज तक जितने भी भक्त हुए हैं, हमने सुना, उनके जीवन में ठाकुर जी ने चुनौतियां तो दी ही थी, हर मार्ग पे चुनौतियां दी थी। इसलिए जो प्रभु के प्रिय भक्त होते हैं, उन्हीं की ज़्यादा परीक्षा होती है। बाकियों की इतनी परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ ठाकुर जी के भक्तों की खूब परीक्षा होती है। ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरा भक्त एकदम परीक्षा में एकदम सुदृढ़ हो जाए और फिर मेरे पास आए। ये हमारे ठाकुर जी सोचते हैं। और जिस दिन हम परीक्षाओं से लड़ना सीख जाएंगे, परीक्षा को पार करना सीख जाएंगे, उस दिन हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब ठाकुर जी हमें जल्द ही मिलने वाले हैं, ठाकुर जी जल्दी ही अपना दर्शन देने वाले हैं। ऐसा मेरा अपना सोच है। श्री जी की कृपा से अगर आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, इसे ठाकुर जी का वरदान समझ के लेना चाहिए। तो अभी हम यहीं पे अंत करते हैं। श्री जी की कृपा से हमने जनाबाई जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।